क्लास 8th में हिस्ट्री में जो हमारा 6 चैप्टर है सोशल साइंस का, उसको हम लोग समझेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर्स को, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स के बीच में आएंगे उनका हम मीनिंग भी जानेंगे। तो इस वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है हमको लेसन के पर्सपेक्टिव से करने के लिए, उनको मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन वाले हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमको सही और गलत बताना है कि जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो सही है या गलत है। तो पहला है कि पश्चिमी विश्व में आधुनिक शहर औद्योगिकरण के साथ विकसित हुए। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, क्योंकि जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, जब मशीन का बनना और मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा स्टार्ट हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ था पश्चिमी देशों के साथ ही, और वहीं से औद्योगिकरण होने के साथ साथ आधुनिक शहर जो कि आज के स्टाइल के शहर हैं वो सब बसने लगे। तो ये सब पश्चिमी विश्व से ही, यानी कि जो यूरोप वाले देश हैं वहाँ से इनकी शुरुआत हुई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले यूरोप से ही स्टार्ट हुई थी। दूसरा है, सूरत और मछलीपट्टनम का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये 19वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, बल्कि पहले से इनका विकास हो चुका था। 20वीं शताब्दी में भारत के ज़्यादातर आबादी शहरों में रहती थी। तो ये गलत है। भारत की ज़्यादातर आबादी गाँव में रहती थी 20वीं शताब्दी में। घ है, 1857 के बाद जामा मस्जिद में 5 साल तक नमाज नहीं हुई। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ड़, नई दिल्ली के मुकाबले पुरानी दिल्ली की साफ सफाई पर ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नई दिल्ली में जब अंग्रेज़ आए और ब्रिटिश सरकार ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया, तो उन्होंने नई दिल्ली में ज़्यादा साफ सफाई पर जोर दिया। जो पुरानी दिल्ली थी मेनली वो मुग़लों की राजधानी थी, तो उसको उन्होंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जितना कि नई दिल्ली वाले क्षेत्र पर दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगले प्रकार के प्रश्नों में हमको रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है, सफलतापूर्वक गुंबद का इस्तेमाल करने वाली पहली इमारत थी जामा मस्जिद। नीचे इसके आंसर्स दिए गए हैं। ख है, नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की रूपरेखा तय करने वाले 2 वास्तुकार थे, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ग है, अंग्रेज भीड़ भरे स्थानों को बीमारियों का स्रोत मानते थे। घ है, लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से 1888 में एक विस्तार योजना तैयार की गई। प्रश्न 3 है, नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में 3 फर्क ढूंढे। तो इसमें 3 जो फ़र्क थे वो इस प्रकार हैं। पहला है, शाहजहानाबाद दीवारों से घिरा शहर था, किंतु नई दिल्ली ऐसा नहीं था। शाहजहानाबाद में भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले और संकरी गलियां थी, जबकि नई दिल्ली में सीधी चौड़ी गलियां थी जिसके दोनों तरफ बंगले बने हुए थे। नई दिल्ली में जलापूर्ति और गंदगी आदि के निपटारे की अच्छी व्यवस्था थी, और शाहजहानाबाद में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो आप इस फ़र्क को ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप कभी पुरानी दिल्ली वाले एरिया में जाएं तो वहाँ की अगर आप गलियों को देखें तो वो काफ़ी छोटी गलियाँ हैं, और जो भी बिल्डिंग्स बनी हैं वो काफ़ी कंजस्टेड हैं, एकदम मिली हुई हैं, और उनके बीच में जो गैप है वो काफ़ी कम है। तो जैसे आप पुरानी दिल्ली वाले एरिया से निकल के नई दिल्ली वाले एरिया में आते हैं तो आपको जो भी चीज़ें बिल्डिंग्स होंगी वो सब खुली खुली दिखने लग जाएंगी। तो यही डिफरेंस इसमें है। तो नई दिल्ली और शाहजहानाबाद, तो शाहजहानाबाद भी पुरानी दिल्ली वाला ही एरिया है। तो इन दोनों में ये 3 मेन डिफरेंस थे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 4, मद्रास जैसे शहरों के गोरे इलाकों में कौन लोग रहते थे। तो मद्रास जैसे शहरों के सुसज्जित गोरे इलाकों में अंग्रेज रहा करते थे। प्रश्न 5 है, विशहरीकरण का क्या मतलब है। तो विशहरीकरण का अर्थ है जब देश के कुछ शहरों की तीव्र वृद्धि हो रही होती है, ठीक उसी समय पहले से विकसित कुछ शहर पिछड़ रहे होते हैं, तो उसको विशहरीकरण कहते हैं। तो शहरीकरण का उल्टा होता है विशहरीकरण। तो जैसे इसका अर्थ ये भी है कि जैसे कि जो शहर पहले से बसे हुए हैं वो अपने पतन की ओर, यानी कि अपने डिक्लाइन की ओर बढ़ रहे हैं, और जो कि नए शहर हैं जब वो गांव से शहर में तब्दील होने लगते हैं तो उसको शहरीकरण कहते हैं, और जब इसका ठीक उल्टा होता है तो उसको विशहरीकरण कहते हैं।
प्रश्न 6 है, अंग्रेज़ों ने दिल्ली में ही विशाल दरबार क्यों लगाया जबकि दिल्ली राजधानी नहीं थी? तो अंग्रेज़ों का दिल्ली में विशाल दरबार लगाने का कारण था, पहला, अंग्रेज़ों को दिल्ली का सांकेतिक महत्व अच्छी तरीके से पता था, यानी कि उसको इसकी इम्पोर्टेंस पता थी कि दिल्ली को अगर राजधानी बना दिया जाए या दिल्ली एक शहर के रूप में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पता थी, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज़ किया। दूसरा है, अंग्रेज़ मुग़ल बादशाह के महत्व को कम करना चाहते थे। उन्होंने एक विशाल दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज़ किया और वो ऐसा उस दिखाना चाहते थे लोगों को कि जो भी मुग़लों की शान थी, जितने बड़े बड़े फंक्शंस या दरबार मुग़ल लोग लगाते थे तो उससे भी बड़ा वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, यानी कि वो दिखाना चाहते थे कि उनकी शक्ति अब मुग़लों से ज़्यादा। अंग्रेज़ कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाना चाहते थे। तो ये तो था कि भी अब वो कलकत्ता से बेटर एक और जगह ढूंढ रहे थे जिसको वो भारत की राजधानी बनाए, और दिल्ली की लोकेशन थोड़े सेंट्रल में है तो इसलिए वो अब कलकत्ता से हटकर दिल्ली आना चाह रहे थे और इसी को अपनी राजधानी बनाना चाह रहे थे। इसीलिए ये भी एक रीज़न था कि उन्होंने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज़ किया इतने बड़े लेवल पर। प्रश्न 7 है, पुरानी दिल्ली शहर ब्रिटिश शासन के तहत किस तरह बदलता गया? पुराने शहर दिल्ली में बदलाव, लाल किले के आसपास का इलाका साफ कर दिया गया, बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दी गई, शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया। 1870 के दशक में रेलवे की स्थापना और शहर के विस्तार के लिए शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया, नहरों को पाट कर उनको मिट्टी भरकर समतल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, विभाजन से दिल्ली के जीवन पर क्या असर पड़ा? तो यानी कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया बने थे, तो दिल्ली में उसका क्या असर पड़ा था? तो दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गया। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां उसी समय बसी थी। दिल्ली की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। दिल्ली की जनसंख्या में 5 लाख की वृद्धि हो गई। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए, यानी कि पाकिस्तान चले गए, जिससे 44,000 मकान खाली हो गए। पाकिस्तान जाने वाले ज़्यादातर मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण, भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी ज़िंदगी और उनके व्यवसाय को बदल दिया था। तो ये इस लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सभी बच्चों को याद करना और समझना ज़रूरी है। इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं।